आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, रॉक्स, चट्टाने। ये चैप्टर लास्ट फ्यू चैप्टर्स जो हमने किए हैं उनकी तुलना में थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि ये मेंस में मेंशन्ड है चैप्टर। हालांकि ये टॉपिक जो है मेंस में किस तरह से पूछा जाएगा, दोनों तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी में, अब ये दोनों प्रकार क्या हैं तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में मेंशन्ड है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए आग्नेय चट्टाने क्या हैं, कायंत्रित चट्टाने क्या हैं, अवसादी चट्टाने क्या हैं, ये पूछा जाए। इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये रॉक्स आपसे पूछे जाए। और दूसरा तरीका, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी में मेंशन्ड है तो इसलिए आपसे दूसरा तरीका जो पूछने का हो सकता है वो ये हो सकता है कि रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया आपसे पूछे जाए। मतलब भारत के जो शैल क्रम है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनके शैल क्रम के या रॉक सिस्टम के पूछे जाने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। फिर भी ये रॉक सिस्टम, शैल क्रम समझने के लिए भी आपको ये बेसिक जो रॉक्स की डिटेल्स है या बेसिक जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, अवसादी क्या होती हैं और कायंत्रित क्या होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, वो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तभी आप इंडियन ज्योग्राफी में ये जो हम रॉक सिस्टम करेंगे ये आपको क्लियर होगा। अब इस रॉक सिस्टम में इंडियन ज्योग्राफी में जो करेंगे उसमें क्या आता है, तो उसमें आती है आर्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा, विंध्यन, द्रविडियन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें, टर्शरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो ये जो रॉक सिस्टम है ये हम इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे, वो भी स्पेशली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बाद में, क्योंकि जब आप पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी आपको थोड़ी बहुत होगी उसके बाद आपको ये रॉक सिस्टम समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो हम बाद में पहुंचेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। फिलहाल अभी हमें जो डिस्कस करना है मेन वो ये है कि रॉक्स के जो बेसिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक्स, और बेसिक्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी चट्टानें, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब रॉक्स जो हैं इनकी डेफिनेशन यदि कहीं आपसे पूछी जाए तो आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होनी चाहिए रॉक्स की? रॉक्स की सिंपल सी परिभाषा ये हो सकती है कि खनिजों का ठोस रूप जो होता है वही चट्टानें या शैल होती हैं, या सॉलिड फॉर्म ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड रॉक्स। वो इसलिए क्योंकि जो रॉक्स होती हैं ये बेसिकली बनी हुई होती हैं मिनरल्स से, खनिजों से। अब ये जो खनिज है, मिनरल्स, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है या मेजर कंपोजिशन, संरचना चट्टानों की जो कि खनिजों से होती है मुख्यतः, ये खनिज किससे बने होते हैं? तो खनिज जो है इनका निर्माण होता है तत्वों से, एलिमेंट से। यदि हम तत्वों की बात करें तो क्रस्ट जो है पृथ्वी की, उस पर कुछ प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, और जो मेजर क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं एलिमेंट्स, तत्व, वो है 8 प्रमुख तत्व। और उन 8 प्रमुख तत्वों की सीक्वेंस से जो अरेंजमेंट है वो हम देखेंगे। तो देखिए, क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन के बाद सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं, ज्यादा से कम सीक्वेंस में है। ये तो क्रस्ट की बात हुई। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी का मतलब है हम क्रस्ट जो सबसे ऊपरी परत है उसको भी जोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ नीचे वाली, क्रस्ट के नीचे वाली मेंटल लेयर की भी बात करें और कोर की भी। क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला जो हिस्सा है, इन तीनों को जोड़कर ओवरऑल अर्थ में यदि देखा जाए तो एलिमेंट्स की जो मात्रा है, तत्वों की जो मात्रा है या जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे? फेरस सबसे ज्यादा पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी की जब बात होती है, जबकि केवल क्रस्ट की बात होती है तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा फेरस के अलावा ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है संपूर्ण पृथ्वी के तत्वों में, फिर है सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम और एल्युमिनियम। तो ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं ये सीक्वेंस से बताए गए हैं, ज्यादा से कम, ये क्रस्ट में और वो है संपूर्ण पृथ्वी में। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। 2 नंबर में कहीं पूछ लें या प्री वगैरह में आपसे पूछ लें कि सबसे ज्यादा क्रस्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। अब देखिए, 6 प्रमुख खनिज हैं, 6 मेजर मिनरल्स।
तत्व जुड़कर खनिज बनते हैं और खनिज जो हैं वो चट्टानों का निर्माण करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, बट 6 मेजर मिनरल्स होते हैं, 6 प्रमुख खनिज होते हैं जो चट्टानों के निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। और ये 6 मेजर मिनरल्स याद करने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक मिनरल्स हैं और एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इन 6 के नाम जो हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। अब ये 6 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो देखिए 6 मेजर मिनरल्स हैं फेल्सपर, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, माइका और ओलिवीन। इनका सीक्वेंस से आपको नाम याद होना चाहिए। अब नाम 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा। सीक्वेंस इनका जो दिया गया है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि ये क्रम से दे रखा है कि चट्टानों में फेल्सपर सबसे ज्यादा होता है, ओलिवीन कम होता है, नहीं। हर रॉक का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, अलग अलग संरचना होती है। तो कुछ चट्टानों में फेल्सपर ज्यादा होता है, कुछ में कुछ और खनिज जो है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये कोई सीक्वेंस फिक्स्ड नहीं है, बट ये प्रमुख खनिज हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं। इनमें से फेल्सपर और क्वार्ट्ज, ये 2 मिनरल्स ऐसे हैं जो ज्यादातर आपको चट्टानों में देखने को मिलेंगे। और फेल्सपर और क्वार्ट्ज जो है ये ऐसे खनिज हैं जिनमें सिलिका तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका ज्यादा होता है। अब ये जो मिनरल्स हैं 6 के 6, इनको 2-3 बार याद करेंगे तो थोड़ा नाम तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं रिवीजन के बाद जब आप कहीं पे लिखते हैं एग्जाम में, तो अगर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हैं, PMOFAQ। ये शॉर्ट फॉर्म है इन 6 खनिजों का। पीएमओ को जनरली जो आप डे टू डे लाइफ में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो वो होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और FAQ जो है डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है। तो इस शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हो इन खनिजों के नाम। अब P से होता है पायरोक्सिन, M से होता है माइका, O से ओलिवीन, F से फेल्सपर, A से एम्फीबोल और Q से क्वार्ट्ज। तो ये 6 मेजर मिनरल्स हैं जो आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। अब मिनरल्स और एलिमेंट्स तो हमने देख लिए। तत्व कई सारे होते हैं, 8 प्रमुख तत्व क्रस्ट पे होते हैं मुख्यतः, और 6 प्रमुख खनिज हैं, 6 मेजर मिनरल्स जो रॉक के फॉर्मेशन में काम आते हैं। अब रॉक्स जब बनती हैं या चट्टानें जब बनती हैं तो चट्टानों के निर्माण के आधार पर किस तरह से वो बन रही है उसके बेसिस पर रॉक्स को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कैसी होती हैं? तो देखिए इग्नियस रॉक्स ऐसी होती हैं जो गर्म मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। दूसरी रॉक्स है सेडिमेंट्री या अवसादी। अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो अवसादों के सेडिमेंट्स के जमने से बनती हैं। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, कायांतरित चट्टानें, इन्हें रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। जब पुरानी या पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स जो है मौलिक चट्टानें, उनके स्वरूप में परिवर्तन होकर जब नई चट्टान बनती है तो ऐसी चट्टानों को कहते हैं मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें। अभी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आग्नेय चट्टानें डिटेल में, और अगली क्लास में हम जो कायांतरित और अवसादी चट्टानें हैं उनको भी कवर करेंगे। फिलहाल इस क्लास में हम इग्नियस रॉक्स को कवर करेंगे। अब आग्नेय चट्टानें जो हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रमुख चीजें हैं वो देखते हैं। देखिए आग्नेय चट्टानों में सबसे पहले तो इसका जो नाम है आग्नेय, ये आग्नेय नाम क्यों पड़ा है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है इग्निस, उससे आग्नेय चट्टानों का ये नाम पड़ा है। इस इग्निस शब्द का क्या मतलब होता है? तो देखिए इग्निस का मतलब होता है आग, फायर। और आग फायर इसके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है इसके नाम के साथ क्योंकि ये गर्म मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, ठंडा होकर जमने से बनती है। तो गर्म मैग्मा और लावा से बनने वाली चट्टानें हैं, इसलिए इसका नाम आग्नेय है। आग्नेय आग से संबंधित, इग्निस आग्नेय का ही लैटिन वर्ड है। तो इस तरह से ये जो चट्टानें हैं इनका नाम भी स्पेशल है क्योंकि लावा या मैग्मा के जमने से बनती है। दूसरी प्रमुख चीज जो है, जितनी भी चट्टानें हैं पृथ्वी पर सबसे पहले सबसे प्रमुख जो चट्टान बनी है वो कौन सी है? आग्नेय। सबसे पहले बनने वाली चट्टानें और दूसरे रॉक्स जो बने हैं इन्हीं के टुकड़ों से, आग्नेय चट्टानों के टुकड़ों से अवसादों से बनी अवसादी चट्टानें, और आग्नेय चट्टानों में परिवर्तन जब हुआ तो बनी कायांतरित चट्टानें। तो रॉक्स जो हैं उनकी स्टार्टिंग कौन से रॉक से होती है, कौन से टाइप से होती है? आग्नेय चट्टानों से। तो इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टानें भी इनको कहा जाता है।
और प्राथमिक कहे जाने का कारण क्या है? ये सबसे प्रमुख, सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं और आगे जो अन्य चट्टानें हैं वो इसी के बेसिस पे बनी है या इसी में जब चेंजेस हुए तब बनी है। तो प्राथमिक चट्टानें हैं ये। अब आग्नेय चट्टानें जो है इसमें एक स्पेशल चीज पाई जाती है, क्रिस्टल्स, जिसे हम हिंदी में रवे कहते हैं। अब ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब गर्म मैग्मा या लावा ठंडा होता है, अगर धीरे धीरे मैग्मा या लावा ठंडा होता है तो जितने भी मिनरल्स हैं उस लावा में या मैग्मा में धीरे धीरे एक साथ आते हैं, कंबाइन होते हैं और क्रिस्टल्स बनाते हैं, रवे बनाते हैं। तो जब मैग्मा और लावा धीमी गति से ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो जो मिनरल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं वो एक साथ आते हैं, धीरे धीरे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने से जो है क्रिस्टल्स बनते हैं, रवे बनते हैं चट्टानों में। तो ये जो रवे हैं, यदि धीरे धीरे ठंडा होगा मैग्मा या लावा तो रवे बड़े बड़े बनेंगे, प्रॉपरली मिनरल्स जो है अरेंज हो पाएंगे, व्यवस्थित रूप से जम पाएंगे खनिज। और अगर जल्दी ठंडा हो जाए मैग्मा या लावा तो जल्दी ठंडा होने से क्या होगा कि वो जो रॉक्स के वो जो लावा या मैग्मा में मिनरल्स है, खनिज, उनको पास पास आने का और व्यवस्थित रूप से जमने का समय नहीं मिलेगा। जैसे ही जिस पिघली अवस्था में वो होंगे उनमें कोई अरेंजमेंट हो, व्यवस्था हो, उससे पहले ही वो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। इसलिए क्रिस्टल्स का निर्माण प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं और रवे या क्रिस्टल्स डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किस पर? कूलिंग डाउन के प्रोसेस पर, ठंडे होने की प्रक्रिया पर। अगर ठंडे होने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है तो क्रिस्टल्स अच्छे से बनते हैं, बड़े बड़े रवे बनते हैं। और अगर जल्दी से हो जाए तो वो जो पिघला हुआ पदार्थ है वो एकदम से जम जाएगा और मिनरल्स जहाँ पे हैं वो ज्यों के तो जम जाएंगे, वो अरेंज नहीं हो पाएंगे, वो व्यवस्थित रूप से जम नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यदि ठंडे होने की प्रक्रिया तेजी से होती है तो रवे प्रॉपर्ली नहीं बन पाते। पर सामान्यतः विशेषताओं में ये एक प्रमुख विशेषता है आग्नेय चट्टानों की कि इनमें रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स के अलावा इन आग्नेय चट्टानों में और क्या विशेषता है? तो देखिए, इन चट्टानों में धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। वैसे खनिज सभी चट्टानों में आपको मिलेंगे क्योंकि चट्टानें बनी किसकी होती हैं? खनिजों की बनी से ही बनी होती है, मिनरल्स से ही बनी होती है। तो इन इग्नियस रॉक्स में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। हालांकि इनमें कहा जाता है कि धात्विक खनिज जो है, मेटालिक मिनरल्स, वो काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा और क्या क्या चीजें इन चट्टानों में होती हैं और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देखिए, इन चट्टानों में पोर्स या जिन्हें हम रंध्र कहते हैं वो नहीं पाए जाते, रंध्र नहीं होते। रंध्र या पोर क्या होते हैं? तो देखिए, जब कभी ऐसी चट्टान बने कहीं पर जो टुकड़ों के पास पास आने से बने, जैसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है अवसादी चट्टान, ऐसे पास पास खूब सारे टुकड़े आए, वो आपस में आकर जम गए, ठोस हो गए और चट्टान का रूप ले लिया, ऐसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब सेडिमेंट्री रॉक जैसी कोई रॉक बनती है जो टुकड़ों के पास पास आकर जमने से, ठोस रूप लेने से बनती है, उन रॉक्स में अगर नोटिस करें तो इन पीसेस के बीच में गैप्स रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो ये गैप्स रह जाते हैं। और ये गैप जो है टुकड़ों के बीच में जो जगह है उसी को हम रंध्र कह रहे हैं, पोर्स कह रहे हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक्स, इनमें ऐसे कोई रंध्र नहीं पाए जाते, कोई पोर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये टुकड़ों के जमने से तो बन नहीं रही है। ये कैसे बन रही है? पिघले हुए पदार्थ के एक साथ जमने से बन रही है। और पिघला हुआ पदार्थ जब एक साथ जमता है तो पूरा का पूरा वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई गैप नहीं आता, उसमें कोई रंध्र बीच बीच में नहीं दिखाई देते। तो रंध्र ना होने से चट्टान की विशेषता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इग्नियस रॉक जो है, आग्नेय चट्टान, उसमें रंध्र नहीं है। ये इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान। और ये जो यहाँ ड्रॉ की है ये है अवसादी चट्टान, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक। जिन चट्टानों में, जिन रॉक्स में इस तरह के रंध्र होते हैं या पोर्स होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी पानी इन चट्टानों के ऊपर आएगा तो वो इन पोर्स के थ्रू, रंध्रों के थ्रू अंदर चला जाएगा। और इन रंध्रों के माध्यम से जब जल अंदर प्रवेश करेगा तो जल जो है इन अवसादों को, या जो पीसेस हैं, इनको तोड़ देगा, इनके गैप को और बढ़ा देगा। तो ये जो चट्टान है, अवसादी चट्टान, ये आसानी से टूट जाएगी।
तो यदि चट्टान रंध्र युक्त होती है या पोर्स होते हैं अगर रॉक्स में, तो वाटर जो है वो उसको इजीली तोड़ सकता है या वेदरिंग वाटर के द्वारा इजीली हो सकती है, क्योंकि रंध्रों के माध्यम से पानी प्रवेश करता है और रॉक को तोड़ देता है। तो ये जो है जल के कारण जो अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब है जल के कारण अपक्षय हो रहा है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, पिसना। तो पहले तो अपक्षय टर्म समझ लीजिए। अपक्षय इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। अपक्षय या वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, टूटना, पिसना, टुकड़े बनना, ब्रेकिंग डाउन। तो अपक्षय जो होता है, यदि कोई चट्टान रंध्र युक्त होती है तो उसमें जल के कारण अपक्षय आसानी से हो सकता है। और जल के कारण जो अपक्षय होता है, पानी जब पोर्स से अंदर जाता है और उससे जो वेदरिंग होती है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कहते हैं उसको, या रासायनिक अपक्षय, अपक्षय। तो देखिए, अवसादी चट्टान जैसी, सेडिमेंट्री रॉक जैसी जो रॉक्स होती हैं जिनमें पोर्स होते हैं, उनमें पानी आसानी से एंटर करता है रॉक के अंदर और रॉक को तोड़ देता है। इसीलिए जल से होने वाला अपक्षय अवसादी चट्टानों में ज्यादा होता है, और जल से होने वाले अपक्षय को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। पर इग्नियस रॉक्स जो है, आग्नेय चट्टाने, उनमें रंध्र नहीं होते, पोर्स नहीं होते। और रंध्र नहीं होते, इसका मतलब इनके ऊपर से जब पानी गुजरेगा तो वो पानी जो है वो आंतरिक भाग में चट्टान के नहीं जा सकता है। इसीलिए जल के कारण होने वाला अपक्षय या वाटर की वजह से जो वेदरिंग होती है वो इन रॉक्स में नहीं होगी या कम होगी बहुत। और जब वाटर की वजह से वेदरिंग कम होती है तो उसे बोलते हैं कि केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय कम होता है। तो आग्नेय चट्टाने जो है, इग्नियस रॉक्स, ये रंध्र युक्त नहीं होती, और रंध्र युक्त ना होने के कारण इनका रासायनिक अपक्षय कम होता है, केमिकल वेदरिंग जो है वो इनकी कम होती है। अब रासायनिक अपक्षय के अलावा और कौन सा अपक्षय होता है? तो देखिए, केमिकल वेदरिंग के अलावा एक और वेदरिंग का टाइप होता है, वो होती है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को हिंदी में कह सकते हैं भौतिक अपक्षय। अब भौतिक अपक्षय तो आमतौर पर चट्टानों का होता ही है। फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है वो देखिए। फिजिकल वेदरिंग जो है, भौतिक अपक्षय, तापमान के कारण जब चट्टान जो है वो उसका प्रसार होता है या फैलती है, और उसके बाद एक्सपैंड होती है टेम्परेचर जब हाई होता है, और जैसे ही कूल डाउन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। तो इस तरह से जब चट्टान में टेम्परेचर की वजह से प्रसार और फिर सिकुड़ना ये निरंतर होता रहता है, तो कुछ समय बाद रॉक में क्या होता है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, बीच बीच में दरारें आ जाती हैं, और फिर धीरे धीरे जो चट्टान है वो टूटने लगती है। तो आग्नेय चट्टान जो है, इग्नियस रॉक्स, वो ऐसी रॉक्स हैं जिनमें वाटर की वजह से इरोजन, वाटर की वजह से वेदरिंग कम होती है, मतलब केमिकल जो वेदरिंग है वो कम होती है। बट फिजिकल वेदरिंग जिस तरह से सब रॉक्स में होती है, वैसे ही इग्नियस रॉक्स में भी फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय जो है वो होता है। तो यदि हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो उसकी विशेषता में ये भी है कि केमिकल वेदरिंग इनमें कम होती है, रासायनिक जो अपक्षय है वो कम होगा, रासायनिक अपक्षय कम होगा। और फिजिकल वेदरिंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। इनमें फिजिकल वेदरिंग होती है तभी तो इनके टुकड़े टूटते हैं और अवसादी चट्टान बनती है, इनसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय होता है, अपक्षय होता है। तो ये जो भौतिक और रासायनिक अपक्षय वाली बात है ये आपको याद रखनी है। तो इग्नियस रॉक्स में पोर्स नहीं होते हैं, रंध्र नहीं होते हैं, इनमें रासायनिक अपक्षय कम होता है, इनमें भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग इनमें होती ही है। और उसके अलावा और भी अगर इसकी मुख्यतः विशेषताओं में देखें तो जिस तरह से इसमें रंध्र नहीं होते, उसी तरह से इग्नियस रॉक्स में लेयर्स भी नहीं होती हैं, परतें नहीं होती हैं। परतें कब नहीं होती चट्टान में? जब पूरी की पूरी चट्टान एक पिघले हुए पदार्थ के एक साथ जमने से बनी हो,
तो इग्नियस रॉक्स जो है लावा मैग्मा के एक साथ जमने से बनी है, इसलिए इसमें अलग अलग परतें नहीं नजर आती। परतें मुख्यतः कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, जिनमें क्या होता है, टुकड़े आते हैं, एक के बाद एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, तो उनमें लेयर्स दिखाई देती हैं चट्टान बनने के बाद भी। पर इग्नियस रॉक्स में ऐसी कोई लेयर्स, परतें नहीं होती हैं। और परतों के अलावा फॉसिल्स जो हैं, जीवाश्म, वो भी इन चट्टानों में नहीं पाए जाते। जीवाश्म, फॉसिल्स नहीं होते। फॉसिल्स इसलिए नहीं होते, और फॉसिल्स होते क्या है पहले तो, जीवाश्म या फॉसिल्स का मतलब है पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, एनिमल और प्लांट रिमेन्स, वो रॉक्स में नहीं नजर आते, इन रॉक्स में नहीं नजर आते, क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो हैं ये बनी है गर्म मैग्मा या लावा से। गर्म मैग्मा या लावा में यदि कोई आ भी गया प्लांट रिमेन या एनिमल रिमेन, तो वो इतना हॉट होता है लावा और मैग्मा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गर्म मैग्मा लावा में कोई भी अवशेष यदि आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अंतिम स्वरूप जब चट्टान का बनता है तो उसमें जीवाश्म नहीं होते। तो इग्नियस रॉक्स में कुछ एक चीजें नहीं होती हैं, और क्या नहीं होती हैं? परतें नहीं होती, जीवाश्म नहीं होते, फॉसिल्स नहीं पाए जाते, और क्या नहीं होते? रंध्र नहीं होते। फिर होता क्या है? क्रिस्टल्स होते हैं, रवे होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, मेटालिक मिनरल्स। रासायनिक अपक्षय जो है इनका कम होता है, और कौन सा अपक्षय? भौतिक अपक्षय जो है वो इनका होता है। तो ये आग्नेय चट्टानों से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हमने देखी है। अब इसी को हम एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए, आग्नेय चट्टानें लैटिन शब्द इग्निस से बनी है, जिसका अर्थ फायर होता है। प्राथमिक चट्टानें हैं, रवे युक्त चट्टानें हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं इनमें। पोर्स मतलब रंध्र, परतें और जीवाश्म इनमें नहीं पाए जाते। और भौतिक अपक्षय जो है इन चट्टानों में अधिक होता है, रासायनिक अपक्षय कम होता है, केमिकल वेदरिंग जो है वो कम होती है। और ये जो रॉक्स है इनमें, अच्छा, ये सामान्यतः ये कठोर होती हैं, क्योंकि एक साथ लावा और मैग्मा के जमने से बन रही है। पोर्स नहीं है, रंध्र नहीं है, तो पानी आसानी से एंटर नहीं कर पाता और इजीली इनको ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए सामान्यतः ये चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, और इजीली ब्रेक नहीं होती। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, अवसादी चट्टानें, वो आसानी से टूट जाती हैं। तो ये कठोर चट्टानें हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हमने देखी। अब देखिए, मैंने जो बताया आपको कि आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल्स होते हैं, रवे। रवे जो है उसका उदाहरण यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये ग्रेनाइट रॉक की एक स्लैब है, इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब रवे हैं, ये सब क्रिस्टल्स हैं, जिसमें मिनरल्स जो हैं, खनिज, वो जम गए हैं अच्छे से, व्यवस्थित रूप से। तो इसी वजह से ये क्रिस्टल्स इसमें ग्रेनाइट में नजर आ रहे हैं। ग्रेनाइट जैसी और भी कई सारी आग्नेय चट्टानें जिनमें क्रिस्टल्स नजर आते हैं। तो अब जो है आग्नेय चट्टानों के यदि हम प्रकार देखें, टाइप्स, तो इनके टाइप्स अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बेसिस पर, आधारों पर देखे जा सकते हैं। सबसे पहले दो प्रमुख आधारों पर हम इन आग्नेय चट्टानों के प्रकार देखेंगे। दो मेजर बेसिस पे अगर हम देखें, एक तो आधार है निर्माण की स्थिति के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, कहाँ बन रही है ये चट्टान, उसके बेसिस पे टाइप होता है। और दूसरा प्रकार जो है वो होता है रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, कि किस तरह के रासायनिक तत्व उस चट्टान के अंदर हैं, उसके बेसिस पर भी टाइप्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निर्माण की स्थिति, कहाँ बन रही है चट्टान, उसके आधार पर प्रकार अगर देखें, तो दो तरह की होती हैं ये चट्टानें। या तो ये पृथ्वी के अंदर जो तरल मैग्मा है उसके जमने से बनेगी, या फिर लावा के सतह पर जमने से बनेगी। अब लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये देख लीजिए। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर, ये अर्थ की सतह है, सरफेस, ये सतह है, और ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि तरल पदार्थ होगा तो उसे क्या कहेंगे? मैग्मा। और जैसे ही ज्वालामुखी क्रियाओं से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जब ये बाहर आ जाएगा, ये ज्वालामुखी फटा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से ये बाहर आ गया तरल पदार्थ, तो जब ये बाहर आ जाता है तरल पदार्थ सतह के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो मैग्मा और लावा में यही डिफरेंस है कि जब तक अंदर होता है वो तरल पदार्थ तब तक वो मैग्मा है, जैसे ही वो बाहर आ गया वो सतह पर आने के बाद लावा कहलाता है। अब जो है ये आग्नेय चट्टानें
निर्माण की स्थिति के आधार पर, लोकेशन के बेसिस पर, या तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मतलब सतह के नीचे मैग्मा के ठंडे होकर जमने से, ठोस होने से बन सकती है, या फिर जो ज्वालामुखी के द्वारा लावा बाहर आया है उस लावा के सतह पर जमने से बन सकती है। तो अंदर बनने वाली जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, उन्हें कहते हैं अंतर्वेदी। बाहर बनने वाली को कहते हैं बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जो चट्टानें हैं, इंट्रूसिव रॉक्स, ये तो या तो ये बहुत ज्यादा गहराई में बन सकती हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में बन सकती हैं, या फिर हो सकता है मैग्मा ऊपर आ रहा था, ज्वालामुखी क्रिया होने वाली थी, पर मैग्मा पूर्ण रूप से ऊपर पहुंचता और ज्वालामुखी क्रिया होती उससे पहले ही बीच में ही रास्ते में मैग्मा जम गया। तो ये जो आग्नेय चट्टानों की अंतर्वेदी चट्टानें, इंट्रूसिव रॉक्स, या तो ये बहुत गहराई में बनती हैं, या ऊपर उठता हुआ मैग्मा जब बीच में कहीं जम जाता है तो कभी कभी ये कम गहराई में भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो उस आधार पर अंतर्वेदी या इंट्रूसिव रॉक्स जो है ये 2 टाइप्स की होती है। इसके जो 2 प्रकार हैं, एक तो है पातालीय प्लूटोनिक, दूसरा है इसका प्रकार हाइपाबेसिल या अधिवितलीय। अब ये जो प्लूटोनिक या पातालीय ये बहुत गहराई में बनती है, अधिवितलीय जो है ये कम गहराई में बनती है। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है इनमें ऐसा कोई 2 टाइप्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, 2 टाइप्स होती नहीं है, इसी में होती है बस। और रासायनिक संरचना के आधार पर यदि देखें तो 2 प्रकार की प्रमुख चट्टानें होती हैं ये आग्नेय। एक तो होती है अम्लीय एसिडिक रॉक्स, दूसरी होती है बेसिक या क्षारीय चट्टानें। अब एक एक करके हम इन बेसिस पर टाइप्स देखेंगे, इन बेसिस के आधार पर हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हम निर्माण की स्थिति के आधार पर जो आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, निर्माण की स्थिति के आधार पर यदि हम आग्नेय चट्टानों को देखें तो या तो सतह पर बनेगी या अंदर बनेगी, तो इसीलिए 2 टाइप्स होते हैं। और 2 टाइप्स कौन से हैं? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी में दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, इंट्रूसिव नाम से पता चल रहा है, इंट्रूसिव का मतलब पृथ्वी के अंदर बन रही है। अंदर जो द्रव पदार्थ होता है या लिक्विड फॉर्म में जो भी मैटर होता है, तरल पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। तो ये जो इंट्रूसिव रॉक्स है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह के नीचे मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनती है, जबकि ये बहिर्वेदी चट्टानें जो हैं ये किससे बनेगी? लावा से बनेगी और सतह पर बनेगी। सतह पर बन रही है इसीलिए तो बहिर्वेदी है। लावा बाहर कैसे आता है? ज्वालामुखी क्रियाओं से आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। तो इसीलिए इन बहिर्वेदी चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है। उसके अलावा अंतर्वेदी जो चट्टानें बन रही हैं मैग्मा के जमने से। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा जो बहुत गर्म होता है उसको ठंडा होकर ठोस होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और इतना ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो हीट है, ऊष्मा है, उसको बाहर निकलने में टाइम लगता है। इतना आसानी से मैग्मा ठंडा नहीं हो पाता। इसीलिए पृथ्वी के अंदर मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और धीमी गति से स्लो कूलिंग होती है मैग्मा की। स्लो कूलिंग या धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीमी गति से मैग्मा ठंडा होगा तो आपको पता है धीमी गति से ठंडा होने पर क्या होगा? जो भी मैग्मा के अंदर, तरल मैग्मा के अंदर खनिज है, उन खनिजों को बहुत टाइम मिलेगा। पूरा पदार्थ तरल है, काफी लंबे समय तक तरल रहेगा, तो मिनरल्स जो होंगे वो क्या होंगे? धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, प्रॉपर्ली व्यवस्थित रूप से जमेंगे। जमने से क्या होगा? क्रिस्टल्स, रवे बनेंगे। तो ये जो अंदर चट्टानें होती हैं ये मैग्मा से बनती है। मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और इसी वजह से अंदर बनने वाली जो रॉक्स हैं उनमें बड़े बड़े अच्छे खासे क्रिस्टल्स या रवे जो होते हैं वो नजर आते हैं। तो इनमें क्रिस्टल्स या रवे होते हैं, क्रिस्टल्स हैं, रवे, और वो भी कैसे? बड़े बड़े अच्छे खासे रवे हैं। बाहर जो लावा निकलता है, लावा से जो बहिर्वेदी चट्टानें बनती हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। देखिए, सतह पर लावा जब आता है तो लावा आसानी से या जल्दी से ठंडा हो जाता है। उसका कारण क्या है? सतह पर वायुमंडल भी है, ऊष्मा, हीट को आसानी से रिलीज किया जा सकता है, कोई बैरियर नहीं है, कोई ऊपर से ढका हुआ क्षेत्र नहीं है, लावा पूरा खुला है, आराम से एयर में हीट को रिलीज कर सकता है। इसी वजह से लावा जो है, जो सतह के ऊपर पाया जाता है, वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, फास्ट कूलिंग। और जब लावा जल्दी से ठंडा होता है तो उससे क्या होता है? मिनरल्स, खनिज जो होते हैं तरल लावा में, वो पास पास आए, प्रॉपर्ली क्रिस्टल्स बनाए, उससे पहले ही वो लावा क्या होगा? वो जम जाएगा।
जहाँ है वैसे ही मिनरल्स रह जाएंगे ज्यों के त्यों। इसीलिए या तो बाहर वाली चट्टानें जो बनती हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, उनमें या तो क्रिस्टल्स बन ही नहीं पाते, या कभी बनते हैं तो बहुत छोटे छोटे बन पाते हैं, बारीक बारीक, ज्यादा बड़ी क्रिस्टल्स इनमें नहीं बनते, स्मॉल क्रिस्टल्स। अब देखिए अंतर्वेदी जो चट्टानें हैं इनके दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, जैसा अभी आपने फ्लो चार्ट में देखा। इनके जो 2 प्रकार हैं वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो बहुत ज्यादा गहराई में जो बनती है उन्हें कहते हैं पातालीय चट्टानें। अंतर्वेदी चट्टानों में भी पातालीय बहुत गहराई में बनती है, प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं इनको, प्लूटोनिक रॉक्स। और जो कम गहराई में बनती हैं उन्हें अधिवितलीय चट्टानें कहते हैं, अधिवितलीय, या फिर इन्हें उपपातालीय चट्टानें भी कह सकते हैं। अधिवितलीय चट्टानें जो है इन्हें इंग्लिश में हाइपाबेसल रॉक्स कहते हैं, हाइपाबेसल रॉक्स। अब ये हाइपाबेसल और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ इतना अंतर है कि पातालीय बहुत ज्यादा गहराई में बन रही हैं और अधिवितलीय जो है ये कम गहराई में बन रही। कम गहराई में कैसे बन सकती है चट्टान? तो इसलिए बन रही है क्योंकि जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है सतह पर, बीच में ही कहीं कहीं जहाँ पे भी बीच में गैप्स मिलते हैं, जहाँ पे भी बीच में क्रैक्स होते हैं, उनके बीच में मैग्मा फैलकर वहीं पे जम जाता है। तो इस तरह से रास्ते में ही, बीच में ही ऊपर उठता हुआ मैग्मा जब जम जाता है कम गहराई में, तो उससे कौन सी चट्टानें बनती हैं? अधिवितलीय चट्टानें बनती हैं, हाइपाबेसल रॉक्स। जब हम ज्वालामुखी या वॉल्केनो चैप्टर करेंगे तो हम देखेंगे ऊपर उठता हुआ मैग्मा जो है ये अलग अलग शेप्स में जमता है, इसीलिए अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं, अलग अलग आकार बनते हैं, जैसे फैकोलिथ, लैकोलिथ। ये आकार जो है आग्नेय चट्टानों के, ये हम ज्वालामुखी चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम देखें अंतर्वेदी चट्टानों के 2 प्रमुख प्रकार हैं, एक तो गहराई में बनने वाली पातालीय चट्टानें, कम गहराई में बनने वाली अधिवितलीय चट्टानें। अब देखिए जो हमने चीजें डिस्कस किया उन्हीं को अब वापस प्रॉपर्ली देख लेते हैं। तो मैग्मा से बनती हैं अंतर्वेदी चट्टानें, जबकि बहिर्वेदी चट्टानें बनती हैं लावा से। अंतर्वेदी चट्टानें जो हैं आंतरिक भाग में बनती हैं, धीमी गति से ठंडा होता है अंदर मैग्मा, जबकि बाहर बनने वाली चट्टानें जो हैं वो लावा से बनती है और लावा जल्दी से ठंडा हो जाता है तेज गति से। और जब धीमे धीमे ठंडा होता है लावा तो फिर क्या होता है? बड़े रवे बनते, क्रिस्टल्स बनते हैं अच्छे से, और बाहर जो है चट्टानों में या तो छोटे छोटे रवे बनेंगे या बनेंगे नहीं। अब जो अंतर्वेदी चट्टानें, इनके 2 उप प्रकार हैं, 2 सब टाइप्स हैं, और वो टाइप्स क्या हैं? गहराई में बनने वाली पातालीय चट्टानें, कम गहराई में बनने वाली अधिवितलीय चट्टानें। अधिवितलीय चट्टानों को उपपातालीय भी कहते हैं, ये तो पातालीय, ये उपपातालीय। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पातालीय चट्टानों में ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और गैब्रो ये उदाहरण है पातालीय चट्टानों के, प्लूटोनिक रॉक्स के। हाइपाबेसल रॉक्स का एग्जाम्पल है डोलेराइट। अब देखिए ये जो बहिर्वेदी चट्टानें हैं ये हमने देखा ज्वालामुखी चट्टानें भी कहलाती हैं, क्योंकि लावा बाहर ज्वालामुखी क्रिया से ही आता है, और इनके उदाहरण है बेसाल्ट, एंडेसाइट, रायोलाइट जैसी जो चट्टानें हैं वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने बहिर्वेदी और अंतर्वेदी चट्टानें एक्सप्लेन भी हो गई, देख भी ली, उनको डिस्कस भी कर लिया, प्लस उनमें आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर भी हम चट्टानों को देखेंगे, आग्नेय चट्टानों को। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर 2 ही टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एसिडिक अम्लीय चट्टानें, दूसरे होते हैं बेसिक या क्षारीय चट्टानें। मुख्य रूप से ये 2 प्रमुख प्रकार हैं, इनमें बीच बीच में छोटे मोटे कई जगह किताबों में उप प्रकार या कई और टाइप्स भी होते हैं, उनको भी हम बाद में देखेंगे। पहले ये जो 2 बेसिक टाइप्स हैं जो मेनली डिस्कस किए जाते हैं उनको देखते हैं। तो रासायनिक संरचना के बेसिस पर या तो रॉक्स एसिडिक होंगी या फिर बेसिक होंगी। एसिडिक रॉक्स किसको कहेंगे? तो एसिडिक रॉक्स ऐसी चट्टानों को कहा जाता है जिनमें सिलिका की मात्रा सामान्यतः थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे रॉक में जितने भी कंपोजिशन में जितने भी मिनरल्स एलिमेंट्स हैं उनमें 65 से 85% जो पार्ट है वो सिलिका का है, सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा है। और जो बेसिक रॉक्स होती हैं वो कम सिलिका युक्त होती हैं, तो कम सिलिका युक्त चट्टानें क्षारीय होती हैं, अधिक सिलिका युक्त जो चट्टानें हैं वो अम्लीय होती हैं सामान्यतः।
हालांकि सिलिका एक कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है एसिडिक और बेसिक होने का, बहुत से दूसरी भी चीजें होती हैं जो एसिडिक और बेसिक बनाती हैं रॉक्स को, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा सिलिका जो है उसके आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एसिडिक रॉक्स में सिलिका ज्यादा, बेसिक रॉक्स में सिलिका कम होता है। अब ये जो अम्लीय चट्टाने हैं इनमें कुछ प्रमुख खनिज जो हैं तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे फेल्सपर और क्वार्ट्ज जो खनिज है वो ज्यादा होते हैं, और फेल्सपर और क्वार्ट्ज दोनों में ही किसकी मात्रा ज्यादा है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है। इसी वजह से फेल्सपर का फेल और सिलिका का सिक, इनको जोड़ने से इन चट्टानों का एक और नाम बनता है फेल्सिक चट्टाने। तो ये जो अम्लीय चट्टाने हैं इन्हें फेल्सिक चट्टाने भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है, इनमें फेल्सपर और क्वार्ट्ज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और फेल्सपर और क्वार्ट्ज जैसे जो खनिज हैं या सिलिका जैसा जो तत्व है ये बहुत हल्के तत्व है, लाइट एलिमेंट्स है। इसीलिए जो एसिडिक रॉक्स होंगी ये ऐसे खनिजों से बन रही है जो बहुत हल्के हैं, ऐसे तत्वों से बन रही है जो बहुत हल्के हैं। इसीलिए एसिडिक रॉक्स अम्लीय चट्टाने हल्की होती हैं वजन में। इनकी डेंसिटी या घनत्व जो होता है, घनत्व में क्या देखा जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनका जो द्रव्यमान प्रति आयतन की इकाई जो है वो कम होता है, तो डेंसिटी भी कम है इन चट्टानों की, इन चट्टानों का वजन भी कम होता है और इनका रंग भी हल्का होता है, क्योंकि ये ऐसे खनिज तत्वों से बनी है जो कि क्या है, बहुत हल्के हैं। दूसरी तरफ यदि हम बेसिक रॉक्स को देखें तो क्षारीय चट्टानें बनी होती है मैग्नीशियम और फेरस, फेरस मतलब आयरन, मैग्नीशियम और फेरस जैसे जो मिनरल्स हैं और मिनरल एलिमेंट्स हैं उनसे ये बन रही है। इसीलिए इन चट्टानों का नाम रखा गया है मैफिक, एम ए मैग्नीशियम से लेकर और एफ लिया गया है फेरस से, और इनका एक शॉर्ट नाम जो है वो है मैफिक चट्टानें। अब मैफिक चट्टानें जिनसे बन रही है मैग्नीशियम और फेरस से, जिनकी मात्रा इन चट्टानों में ज्यादा है, ये मैग्नीशियम और फेरस जो है, फेरस आप आयरन के बारे में जानते हैं, आयरन जो है वो भारी है, भारी तत्व है, और इसी वजह से हैवी एलिमेंट से बनने के कारण ये जो बेसिक रॉक्स होती हैं क्षारीय चट्टानें, ये वजन में भी भारी होती हैं, इनका रंग काफी गहरा होता है, कलर डार्क होता है, उसके साथ साथ इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व, वो भी इन चट्टानों का ज्यादा पाया जाता है। तो एसिडिक और बेसिक रॉक्स में यही डिफरेंस है, एक तो सिलिका की मात्रा में अंतर है, इसमें सिलिका ज्यादा है, दूसरे में सिलिका कम है। तत्वों की मात्रा में डिफरेंस है, इसमें अम्लीय चट्टान में फेल्सपर और क्वार्ट्ज की जैसे सिलिका युक्त जो खनिज है वो ज्यादा है, जबकि क्षारीय चट्टान में क्या ज्यादा है, मैग्नीशियम और फेरस। इसी बेसिस पर इनकी जो क्वालिटीज हैं, इनके जो गुण हैं, वो भी दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स और खनिज तत्वों में अंतर है। तो अगर हम एसिडिक चट्टान की बात करें, अम्लीय चट्टान का रंग हल्का है, इसका घनत्व भी कम पाया जाता है, उसके साथ साथ इसका वजन जो होता है अम्लीय चट्टान का, एसिडिक रॉक का, वो भी कम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्षारीय चट्टान को, तो ये रंग जो है इनका गहरा होता है, रंग गहरा होने के साथ साथ घनत्व जो है, डेंसिटी, वो इनकी कम होती है। डेंसिटी कम होने के साथ साथ इनका जो वजन है वो काफी ज्यादा होता है। तो इनमें क्षारीय चट्टानों में सब कुछ ज्यादा है क्योंकि ये भारी तत्वों से बनी, और अम्लीय चट्टानों में सब कुछ कम है क्योंकि ये हल्के तत्वों से बनी हुई है। सिलिका युक्त जो चट्टानें होती हैं, अक्सर सिलिका की वजह से जो अम्लीय चट्टानें बनती हैं वो काफी चिपचिपे, गाढ़े, चिपचिपे लावा की वजह से बनती है या चिपचिपे मैग्मा की वजह से बनती है। इसीलिए एक बार जब ये चट्टानें ठोस हो जाती हैं तो ये आसानी से टूटती नहीं है, इनका अपक्षय आसानी से नहीं होता। तो अम्लीय चट्टानें जो चिपचिपे लावा से बनती हैं या मैग्मा से बनती हैं वो काफी ठोस होती हैं, आसानी से टूटती नहीं है, जबकि ये जो क्षारीय चट्टानें हैं ये तरल लावा से बनती हैं या कम चिपचिपे लावा या मैग्मा से बनती हैं, इसलिए ये आसानी से कई बार टूट जाती हैं या इनका अपक्षय या अपर्दन जो है, इरोजन, वेदरिंग वगैरह, वो थोड़ी इजीली हो जाती है इनकी तुलना में। तो इनके अगर हम अपक्षय अपर्दन की बात करें तो इसका आसानी से नहीं होता, ठोस है और ये वाली जो क्षारीय चट्टानें ये थोड़ी तुलनात्मक रूप से जो है आसानी से अपक्षय होने वाली है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण, तो अम्लीय चट्टानों का, एसिडिक रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और रायोलाइट, और बेसिक रॉक्स जो है क्षारीय चट्टानें, उनका उदाहरण है बेसाल्ट और गैब्रो। अब देखिए, एसिडिक और बेसिक रॉक्स हमने देख ली है। एसिडिक और बेसिक रॉक्स मेनली केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर प्रकार बताती हैं, तो ये तो हम देख चुके हैं।
इनके अलावा भी एसिडिक और बेसिक के बीच में इंटरमीडिएट रॉक्स भी हो सकती हैं, उस तरह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसी चट्टानें जो ना तो बहुत ज़्यादा क्षारीय हैं और ना बहुत ज़्यादा अम्लीय हैं, बीच की हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती चट्टान। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो क्षारीय चट्टान से भी ज्यादा क्षारीय होती है, मतलब बेसिक रॉक से भी ज्यादा बेसिक, जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत 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 ज्यादा कम होती है। ऐसी रॉक्स को कहते हैं अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। और बेसिक के लिए, क्षारीय के लिए हिंदी में एक और शब्द यूज होता है, पैठिक। तो अल्ट्रा पैठिक का मतलब है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। तो वैसे तो मुख्य रूप से रासायनिक संरचना के आधार पर हम चट्टानों को अम्लीय और क्षारीय आधार पर ही देखते हैं, ये दो ही प्रकार देखते हैं। फिर भी इनमें भी और ज्यादा डिटेल में प्रकार देखने हो तो दो और होते हैं, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती और अल्ट्रापैठिक या अल्ट्रा बेसिक। अब इनमें क्या डिफरेंस होगा, इनमें सिर्फ सिलिका का डिफरेंस है। अम्लीय चट्टान में सिलिका सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे हम अल्ट्रा बेसिक की तरफ जाते हैं सिलिका की मात्रा कम होती जाती है। तो इनका सबका एक एक उदाहरण आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, अम्लीय चट्टानों में सिलिका जो है 65 से 85% होता है। इंटरमीडिएट जो होती है मध्यवर्ती, उनमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है। बेसिक रॉक्स जो हैं, क्षारीय चट्टानें, उनमें 45 to 55% सिलिका होता है और अल्ट्रा बेसिक में 45% से भी कम सिलिका की मात्रा होती है। इन सब का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि 2 नंबर में कहीं आए तो आप इंटरमीडिएट और उनको भी लिख सकें। हालांकि ये इतना डिटेल में नहीं आता, बेसिकली एसिडिक और बेसिक ही पूछे जाते हैं वर्गीकरण में। तो एसिडिक रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती चट्टान का उदाहरण हो सकता है डायोराइट। बेसिक रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। अल्ट्रा बेसिक का एग्जाम्पल है पेरिडोटाइट। तो ये हो गए रासायनिक संरचना के आधार पर प्रकार। अब देखिए, आग्नेय चट्टानों के जो हमने प्रकार देखे हैं, 2 आधारों पर हमने प्रकार ऑलरेडी देख लिए हैं। कौन से 2 बेसिस? एक तो निर्माण की स्थिति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। निर्माण के आधार पर, निर्माण की स्थिति के आधार पर 2 चट्टानें देखी थी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी के 2 प्रकार हैं, एक तो है पातालीय, दूसरा है अधिवितलीय। ये हम देख चुके हैं, हाइपरबेसिल और प्लूटोनिक। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर एसिडिक होती है रॉक्स और बेसिक होती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इनमें भी सब टाइप भी देख लिया हमने, इंटरमीडिएट भी देख लिया, अल्ट्रा बेसिक भी देख लिया। इन सब के अलावा एक और तरीका हो सकता है आग्नेय चट्टानों के प्रकार बताने का। हालांकि जनरल स्टडीज में इतना डिटेल से वो प्रकार जो है वो मेंशन नहीं किया जाता, फिर भी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। एग्जाम में आपको उतना डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक एनसीईआरटी वगैरह में यही वाला जो क्लासिफिकेशन है यही बताया गया है। तो वो सिर्फ हम नॉलेज के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, कणों के आधार पर या कणों की जो आकार है, साइज जो है ग्रेन्स का या क्रिस्टल्स का जो साइज है, उसके बेसिस पर आग्नेय चट्टानों को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है। अब ये 5 प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं वो देखिए। पेग्मेटाइटिक रॉक्स। पेग्मेटाइटिक रॉक्स जो हैं, ये ऐसी आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है जिनमें बहुत बड़े रवे होते हैं, बहुत बड़े कण होते हैं, वेरी लार्ज क्रिस्टल्स और वेरी लार्ज ग्रेन्स, ऐसे बड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़े कण होते हैं। तो ऐसी चट्टानों का एक उदाहरण है पेग्मेटाइट चट्टान। पेग्मेटाइट रॉक इस तरह की बड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़े कणों की चट्टान का उदाहरण है, इसीलिए इस पेग्मेटाइट चट्टान के नाम पर ही बड़े कणों वाली, अत्यधिक बड़े कणों वाली चट्टान, आग्नेय चट्टान को कहते हैं पेग्मेटाइटिक रॉक। फिर है फेनेरिटिक। अब फेनेरिटिक जो है, ये फेनेरो टर्म काफी बार आने वाला है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फेनेरो ये टर्म है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। फेनेरो का मतलब है विजिबल, दिखाई देने वाला। फेनेरो मतलब विजिबल। तो ऐसी कोई चीज जो हमें दिखाई दे सकती है उसको हम फेनेरो कहते हैं। ये फेनेरो जो है, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल करेंगे, भूवैज्ञानिक समय सारणी, तब भी हमारे काम आएगा, क्योंकि उसमें एक पूरा जो इयॉन है उसको हम फेनेरोजोइक इयॉन कहते हैं, दृश्य जीवी इयॉन। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे फेनेरो किस वजह से यूज किया गया टर्म, तो देखिए फेनेरो टर्म जो यहाँ यूज हुआ है, फेनेरेटिक चट्टान, ऐसी आग्नेय चट्टानों का नाम रखा गया है फेनेरेटिक जिनमें कण या रवे या क्रिस्टल्स इतने बड़े हैं कि आप आंखों से देख सके, स्पष्ट रूप से आपको दिख सके। तो दिखाई देने योग्य बड़े कण जिनमें है चट्टानों में, उन्हें कहते हैं फेनेरेटिक चट्टान।
और इस तरह की चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एग्जाम्पल है। और अफेनेटिक का मतलब है जहाँ पे आपको कण बहुत ज्यादा बारीक है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो आपको प्रॉपरली आई से स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ सकते। ऐसे कणों वाली जो चट्टान होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स और रवों वाली चट्टान, उन्हें कहते हैं अफेनेटिक रॉक्स, क्योंकि उनमें दिखाई देने योग्य बहुत ज्यादा बड़े क्रिस्टल्स नहीं होते। ऐसी चट्टानों का उदाहरण है बेसाल्ट। फिर उसके बाद कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें छोटे और बड़े कणों का मिश्रण होता है। कहीं कहीं पे बड़े बड़े रवे होते हैं और उनके पास, उनके आसपास छोटे छोटे रवे भी होते हैं, छोटे छोटे कण भी होते हैं। तो बड़े और छोटे दोनों तरह के कणों वाली जो चट्टानें होती हैं, उनको या तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो मिश्रित चट्टानें, जिनमें मिक्स्ड आपको रवे या कण मिलेंगे, या फिर आप उनको टेक्निकल टर्म अगर देखनी हो तो पोरफायरेटिक चट्टानें उनको कहा जाता है, जिसमें मिक्स्ड ग्रेन्स या मिश्रित कण आपको देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण है एंडेसाइट। अब देखिए ग्लासी एक और प्रकार होती है आग्नेय की चट्टानों की। ग्लासी प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है उसमें रवे होते ही नहीं है, कण होते ही नहीं है, और ऐसी चट्टानों का उदाहरण है ऑब्सीडियन। तो कणों के आकार के आधार पर आग्नेय चट्टानें 5 प्रकार की होती हैं। एक वो जिसमें बहुत बड़े, अत्यधिक बड़े कण हैं, दूसरी वो जिसमें बड़े कण हैं, तीसरी वो जिसमें छोटे कण हैं, चौथी वो जिसमें मिश्रित कण हैं, छोटे बड़े दोनों, और पांचवी वो जिसमें कण है ही नहीं, जिसमें ग्रेन्स है ही नहीं। इनके अलग अलग नाम जो है वो ये है: पेग्मेटाइटिक, फेनेरेटिक, अफेनेटिक, पोरफायरेटिक, ग्लासी। अब इनको अगर हम इनकी फोटो देखेंगे आप, तो आपको ये चीजें और स्पष्ट समझ में आएंगी। जैसे ये जो मैंने अभी आपको रॉक्स बताई, उनके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर उनकी पिक्चर्स हैं। जैसे ये पेग्मेटाइट रॉक है, इसमें आपको बड़े बड़े क्रिस्टल्स नजर आ रहे होंगे कई जगह। तो ये बड़े बड़े, अत्यधिक बड़े रवे वाली चट्टान है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेग्मेटाइटिक रॉक। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो है ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट में भी रवे बड़े हैं, पर पेग्मेटाइट चट्टान जितने बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, हैं बड़े काफी सारे, दिखते भी हैं स्पष्ट रूप से। ये देखिए ये ग्रेनाइट के रवे हैं, क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा बेसाल्ट जैसी जो रॉक है, अच्छा ग्रेनाइट में बड़े बड़े दिखाई देने योग्य रवे हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको? फेनेरेटिक रॉक का एग्जाम्पल है वो। अफेनेटिक मतलब स्पष्ट रूप से आंखों से नजर ना आने वाले और छोटे छोटे कण जिनमें होते हैं, उन्हें अफेनेटिक रॉक कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। देखिए इसमें कण कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, पर स्पष्ट रूप से आप क्लियरली दिख तो रहे हैं, बट इतने ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहे। फिर होती है एक ऐसी चट्टान जिसे हम कहते हैं पोरफायरेटिक, जिसमें होते मिश्रित रवे, बड़े छोटे दोनों होंगे। तो ये बड़े बड़े रवे कहीं कहीं और कहीं बिल्कुल छोटे रवे। तो बड़े और छोटे रवे कण या ग्रेन्स जिसमें होते हैं, उसे पोरफायरेटिक कहते हैं। और ग्लासी जो है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं है, ग्लासी चिकनी, काफी वैसे स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रही, शाइन सी है इसमें, इसलिए बिना कण वाली जो चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, उसे ग्लासी रॉक भी कहा जाता है। जैसे ऑब्सीडियन आपको यहाँ पर दिख रही है, उसका एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर ये 5 प्रकार की चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टान। किसके आधार पर? कणों के आकार के आधार पर, ग्रेन्स के साइज के बेसिस पर। तो ये हमने सेडिमेंट्री रॉक, ये हमने आग्नेय चट्टान जो है इग्नियस रॉक्स, उसके डिफरेंट टाइप्स देखे अलग अलग बेसिस पर, और कणों के आधार पर जो देखा है वो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हमने उसको डिस्कस किया है। अब देखिए आग्नेय चट्टानों के काफी सारे उपयोग होते हैं, एक एक करके यूजेस देखेंगे। सबसे पहले ग्रेनाइट जो चट्टान है, उसका डे टू डे लाइफ में हम लोग काफी ज्यादा यूज देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में, स्लैब्स में, फर्नीचर के जो ऊपर टेबल टॉप्स होते हैं, उसमें ग्रेनाइट यूज होता है। तो बेसिकली भवन निर्माण सामग्री में ग्रेनाइट बहुत ज्यादा उपयोगी है। बेसाल्ट जो दूसरी प्रमुख आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक, इसका यूज होता है सड़क निर्माण में, एक तो रोड कंस्ट्रक्शन में। उसके साथ साथ बेसाल्ट रॉक जब बनती हैं और बाद में जब वो टूटती हैं, वेदरिंग के द्वारा जो मिट्टी बनती है बेसाल्ट रॉक से, वो कैसी होती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। प्यूमिक स्टोन या झामक या झावा, ये एक ऐसा आग्नेय चट्टान है जिसमें आपने देखा होगा कई जगह, बट आप शायद इसको रिलेट नहीं कर पा रहे। प्यूमिक स्टोन वो होता है जिससे हम क्या क्या करते हैं, रगड़म पट्टी जिससे करते हैं, नहाते वक्त एड़ियां घिसते हैं, वो सब, उसके लिए जो स्टोन यूज होता है उसको कहते हैं प्यूमिक स्टोन। उसमें ऐसे होल्स से बीच बीच में आपको नजर आते हैं। तो वो जो स्टोन है वो बेसिकली यूज किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, या ब्यूटी इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, जिसमें आप मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स वगैरह, स्क्रबिंग, रबिंग, उसके लिए ये प्यूमिक स्टोन यूज होता है। इसका हिंदी नाम है झामक झावा।
अब देखिए बहुमूल्य पत्थर जो हैं वो भी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, और इन बहुमूल्य पत्थरों को जड़ा जाता है किसमें, आभूषणों में, ज्वेलरी में यूज किया जाता है। आग्नेय चट्टाने जो है ये धात्विक खनिज होते हैं, इनमें काफी ज्यादा मेटालिक मिनरल्स का अपना आर्थिक उपयोग होता है। तो ये आग्नेय चट्टानों के हमने यूजेस देख लिए। यूजेस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में लिखा है। वैसे तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपसे इंडियन रॉक सिस्टम पूछा जाए, जिसमें कुडप्पा, धारवाड़ ये क्रम की चट्टानें पूछे जाए, पर उनको समझने के लिए भी इन चट्टानों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए इन केस आपसे ये चट्टानें भी पूछ ली जाए मेंस के सिलेबस में, तो मेंस के क्वेश्चन पेपर में। तो यदि क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरह के बन सकते हैं, देखिए 20 शब्दों के, 50 शब्दों के और 100 शब्दों के प्रश्न बनते हैं, और 20 शब्दों में तो कुछ भी बन सकता है, जैसे आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण बताइए, या फिर जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं चट्टानों में उनके नाम बताइए, मेजर जो एलिमेंट्स हैं क्रस्ट में, तत्व, 8 प्रमुख तत्वों के नाम बताइए। बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 50 शब्दों में मतलब 8 लाइनों में लिखने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में बताइए। ये आपका होमवर्क है, ऑल्दो ये होमवर्क है फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो प्रकार ये जो विशेषताएं आपको बतानी है वो इस तरह से आप न्यूमेरिकल फॉर्म में बता सकते हैं, ताकि कम शब्दों में आप ज्यादा जो डिटेल चीजें हैं, जितनी भी विशेषताएं, उनको स्पष्ट रूप से बता सके। विशेषताएं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक एक को मैं रीड आउट नहीं करने वाली यहाँ पे। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं इसका। फिर क्लासिफाई इग्नियस रॉक्स इनटू वेरियस टाइप्स, आग्नेय चट्टानों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो डिफरेंट टाइप्स आप इसमें बता सकते हैं। 2 ही बेसिस पे आपको टाइप्स यहाँ पर मेनली बताने हैं, एक तो निर्माण की स्थिति, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, और दूसरा क्या, रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। कणों के आधार पर नहीं बताना, ग्रेन के बेसिस पे नहीं बताना, वो आज हमने क्लास में सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे या नॉलेज को बढ़ाने के लिए देखा था। और अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर भी जब आप बताते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, तो आपको मेनली किस पे फोकस करना है, एसिडिक और बेसिक पर। इंटरमीडिएट और अल्ट्रा बेसिक को ज्यादा डिटेल में कोई समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा। और हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में वही आग्नेय शैलों के या चट्टानों के वर्गीकरण, निर्माण के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना में आपको मेनली अम्लीय और क्षारीय जो है बेसिक, उस पर फोकस करना है। ये मध्यवर्ती अल्ट्रा बेसिक पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से कोई पूछ ले तो बताना है, वैसे ये इतना रेलेवेंट नहीं है जितना अम्लीय और क्षारीय है। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। बट ये 50 शब्दों का जब लिखेंगे तो केवल ये फ्लो चार्ट बना के नहीं छोड़ देना है आपको हर एक चट्टान के बारे में, स्पेशली ये अंतर्वेदी बहिर्वेदी के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, और रासायनिक संरचना के आधार पर ये जो अम्लीय और क्षारीय है इसके बारे में भी एक आध लाइन लिखनी है। तो फ्लो चार्ट को या तो मत बनाइए, या फिर बना रहे हैं तो उसको छोटा बनाइए और नीचे एक एक दो दो लाइन लिखिए आप इनके बारे में भी। एग्जाम्पल्स भी देने, रॉक्स जहां पे भी आए तो आपको उदाहरण एटलीस्ट एक तो देना ही देना है। अब देखिए, एक्सप्लेन इग्नियस रॉक्स इन डिटेल अलॉन्ग विद देयर क्लासिफिकेशन, आग्नेय चट्टानों को वर्गीकृत करते हुए विस्तृत वर्णन कीजिए। ये 100 शब्दों का है। इसमें आज जितना हमने पढ़ी है चीजें, वो सब आपको विशेषताएं बतानी है, कहाँ से नाम लिया गया है, क्यों लिया गया है, उसके बाद प्रकार जो है 2 आधारों पर वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या उपयोग हो सकते हैं। तो पूरा ये लॉन्ग आंसर है, तो इसमें जो बेसिक मेन चीजें हैं आग्नेय चट्टानों की वो आपको बतानी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे यूजेस नहीं पूछे हैं तो उपयोग आप बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बता सकते हैं, बाकी आपको वर्गीकरण अच्छे से बताना है और विशेषताएं जो है आग्नेय चट्टानों की वो अच्छे से बतानी। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे, ये होमवर्क है आपको करना है। इसके अलावा 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में आपसे मैफिक और फेल्सिक चट्टानों में अंतर पूछा जा सकता है। क्या होती है मैफिक और फेल्सिक? फेल्सिक का मतलब एसिडिक अम्लीय चट्टाने, मैफिक का मतलब क्षारीय बेसिक रॉक्स। उनमें डिफरेंस क्या है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी में अंतर क्या है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में क्या डिफरेंस है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं 5 नंबर में, 5 मार्क्स में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। उपयोग जो मैंने बताए हैं वहां तक सीमित नहीं है, आपको अगर और उपयोग मिलते हैं आग्नेय चट्टानों के तो आप और एड ऑन कीजिए, अपने आंसर को और एनरिच कीजिए, अच्छा बनाइए। और
आप जितना लिखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी राइटिंग स्किल्स जो है डेवलप होंगे। ऐसा नहीं आपने मेंटल फ्रेमवर्क बना लिया और मैं एग्जाम में जाकर लिखूंगा सीधे या लिखूंगी सीधे, वैसे नहीं होता है। तो अगर आप सीधे डायरेक्टली जाकर एग्जाम में ही प्रैक्टिस करने वाले हैं या राइटिंग स्किल केवल एग्जाम में ही दिखाने वाले हैं, तो ये 100% गारंटी से आप नहीं कह सकते कि आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो इट्स बेटर दैट यू प्रैक्टिस एवरी डे, स्पेशली वो टॉपिक्स जो मेंस में हैं। जो टॉपिक्स मेंस में नहीं है उनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल समझ लीजिए, उतना काफ़ी है और याद कर लीजिए। खैर, आज जो दिए हैं आपको क्वेश्चंस उनको कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी चट्टानें बसती हैं, अवसादी और कायंत्रित, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनको भी डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।